लोकसभा चुनाव का खुमार नेताओं के साथ साथ जनता के दिलो दिमाग पर भी छाया हुआ है। अब तो पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है। चाय की टपरी हो या फिर पान की दुकान, हर जगह बात सिर्फ चुनावों की हो रही है। नेताओं से ज्यादा चुनाव की बातें जनता कर रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने बदला पाला, किस पार्टी ने किया कौन सा चुनावी वादा। नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी 22 अप्रैल की वो बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन रही देश की नजर। सबसे पहली खबर, राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए पीएम मोदी के बयान। कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। पीएम मोदी के इस बयान पर घमासान मच गया है। इसको लेकर कांग्रेस पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप सप्पल चुनाव आयोग से मिले और उन्होंने अपनी 17 शिकायतें दर्ज कराई। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। वेणुगोपाल ने बताया कि खड़गे जी पार्टी के घोषणा पत्र पर दिए गए बयानों को लेकर पीएम मोदी से बात करेंगे। इस दौरान वो न्याय पत्र को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कन्नौज और बलिया सीट से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। अखिलेश ने कन्नौज से अपने परिवार के सदस्य और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, जबकि बलिया से सनातन पांडे को मैदान में उतारा था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव का नाम बार बार कन्नौज से लड़ने के लिए लिया जा रहा था, लेकिन अब इस पर फुल स्टॉप लग गया है। तो वहीं अगली खबर, लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात से एक बेहद अच्छी खबर आई है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके बाद बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई और इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी यहां से खुल गया। यहां से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल हैं। वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मैच फिक्सिंग है, चुनाव स्थगित कराए जाए। इधर गुजरात में सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध सांसद निर्वाचित किए जाने का मामला तूल पकड़ लिया है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि संविधान को बचाने का भी है। इधर हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत पहुंचाया है। एफआईआर की कॉपी में इस बात का जिक्र है कि बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने एक जुलूस के दौरान एक धार्मिक स्थल पर काल्पनिक रूप से तीर चलाने का प्रयास किया, जिसके बाद माधवी लता पर एफआईआर दर्ज की गई। तो वहीं मणिपुर के 11 बूथों पर आज फिर से वोटिंग हुई। बता दें कि यहां 2 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग हुई थी, लेकिन हिंसा, आगजनी और बूथ कैप्चरिंग और गोलीबारी के चलते चुनाव आयोग ने यहां फिर से चुनाव कराने का निर्णय लिया था, जिसके बाद आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। अलीगढ़ की रैली में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिली। और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही है। इधर झारखंड के मिथिलांचल कहे जाने वाले गोड्डा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निशिकांत दुबे मैदान में हैं। निशिकांत के सामने कांग्रेस ने महागमा विधायक और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार बनाया था। निशिकांत के खिलाफ कांग्रेस ने अब अपना उम्मीदवार बदल दिया है। दीपिका की जगह अब प्रदीप यादव लगातार चौथी जीत तलाश रहे हैं। निशिकांत दुबे को चुनावी चुनौती देते नजर आएंगे।
तो आज की चुनावी सुर्खियों में बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर चुनाव की बड़ी खबरों के साथ। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।